नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक योद्धा के जीवन की जोखिमों से भरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको जिंदगी को देखने का एक नया अंदाज सिखाएगी। दोस्तों, कहानी कुछ लंबी है लेकिन रोचक है। कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का एक लड़का पूरे दिन का अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बहुत बुरा सपना आया जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पेचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर वापस आता है तो उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर गए, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लग गया, जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग गया। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल गया। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक गया और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकला, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में उस आदमी ने कहा कि इसमें एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगा और वह आदमी वहीं बैठ गया। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर देखने लगा तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। तो सबल वहां से चला गया। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने लग गया। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाज के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यासों को वह नहीं कर पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को ये सब जानलेवा अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते थे कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यासों को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह से घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की ये बातें सबल को दुखी कर देती थी। उसे इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने के लिए उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। सबल ने उससे पूछा कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह ये जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। उस आदमी ने सबल से कहा कि उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने कहा कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि क्या तुम खुश हो। सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ। तब जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमयी बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगा और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगा। उसके बाद उस आदमी ने पूछा
कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते। ये प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। पर जब बूढ़े आदमी ने उससे ये सवाल पूछा तो सबल को लगा कि वह आदमी सनकी है, इसलिए वह घबराकर वहां से चला गया और उसे भूलने का प्रयास करने लगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता और नशा करता, पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाते, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने के लिए उसके पास चला गया। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद ज्योति नाम की एक लड़की खाना लेकर आई, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वे दोनों खाना खाने लगे और सबल जल्दी जल्दी खाना खाने लगा, लेकिन दार्शनिक बाबा ने कहा कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहने लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना और गलत काम बंद करने पड़ेंगे। लेकिन सबल को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहते हैं, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सबल का सब्र जवाब दे गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद सबल गुस्से में वहां से चला गया और दार्शनिक बाबा ने उससे कहा कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। और उसने ये भी कहा कि शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है, और वह सबल को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान गया। अगले दिन सबल जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में गया तो वहां उसे पता चला कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसके मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस बात से सबल के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे अच्छा योद्धा था। रात को सबल फिर से दार्शनिक बाबा से मिलने गया। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वे सबल से एक लोहे का टुकड़ा मांगते हैं, तो सबल जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सबल ने दोबारा भी ऐसे ही किया, लेकिन दार्शनिक बाबा ने फिर से उसे बिना देखे पकड़ लिया। दार्शनिक ने उससे कहा कि अगर हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं तो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वे सबल को थप्पड़ मारकर उसे उकसाते हैं और बदले में मुक्का मारने के लिए कहते हैं। पहले तो सबल शांत रहा, लेकिन जब उसने दार्शनिक बाबा पर हमला किया तो दार्शनिक ने उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा दिया और उससे कहा कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और उसने उसे अगली सुबह नदी के पुल पर मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन जब सबल नदी के पुल पर पहुंचा तो दार्शनिक ने उसे धक्का देकर पुल के नीचे गिरा दिया। सबल गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगा। तब दार्शनिक ने कहा कि जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। सबल ने गुस्से में कहा कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक सबल के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर उसने कहा कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को नहीं जी पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। एक छात्र को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान सबल दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो गया
और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गए। फिर उसने उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताई। वह बहुत खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर उसने उसे घर जाने के लिए कहा और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ। सबल वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगा। दार्शनिक सांबर के अभ्यास मैदान में चला गया और जाकर एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया। सबल दार्शनिक के बगल में जाकर बैठ गया तो उसने महसूस किया कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन पा रहा है। उसे हैरानी तो तब हुई जब सबल स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। ये देखकर वह अपनी जगह से गिर जाता है और उसे फिर पता चला कि ये सब तो उसका भ्रम है। ना तो अभी सुबह हुई है और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया है। ये तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक ने उससे कहा कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन सबल बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला गया। इस घटना का सबल पर उल्टा असर पड़ा। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करने लगे और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर ज्योति को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। उसने उससे कहा कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक सबल से वे सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना। दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना बंद, मांस खाना बंद। सबल ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे ये सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगा और उसने कहा कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ। लेकिन दार्शनिक ने कहा कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा हूँ और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने कहा कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में सबल को लगता था कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक ने उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहा, लेकिन सबल तो उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और गुस्से में उसने दार्शनिक से कहा कि मैं अपनी खुशी खुद तलाश लूंगा, और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला गया। अफसोस कि सबल ये नहीं समझ पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा है, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ घूमना और समय बर्बाद करना, दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसे पता चला कि उसके बाएं पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक ने उससे कहा कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। अब सबल को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। पैर टूटने के साथ ही उसका घमंड भी टूट चुका था। एक दिन ज्योति उससे मिलने आई। उसे सबल की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सबल अपने सपने को
यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसलिए वह अपने शिक्षक से मिला और कहा कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया था। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगा कि सबल अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर सबल गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। ये दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी पूरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था जो सबल को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहाँ सबल समझ गया कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ये सब तो बस एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह उस दार्शनिक के पास फिर से चला गया। सबल दार्शनिक के पास जाकर रोने लगा। दार्शनिक ने उससे कहा कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे। जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। सबल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे ये पता ही नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह हुई तो उसने एक नए शादीशुदा जोड़े को देखा और उसे अपना जवाब मिल गया। फिर सबल दार्शनिक के पास गया और कहा कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो गया, क्योंकि सबल को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखने लगा। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरने लगा और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार कर रहा था। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिला और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। उसके मित्र सबल का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन सबल ने दार्शनिक से कहा कि वह उसी तरह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहते हैं, पर सबल उससे सहमत नहीं होता है। उसने कहा कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक ने कहा कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाते हैं, जिसे उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में गया तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक सभी हैरान रह गए। लेकिन सबल की परेशानी तो जब बढ़ी जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसलिए उसने सबल की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर
एक बार फिर से उसका सपना टूट गया। दार्शनिक ने उससे कहा कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल ने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या? जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। दार्शनिक ने उसकी तरफ देखा तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहा और कहा कि वहाँ कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सबल ने दार्शनिक से पूछा कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नज़ारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक ने उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा कि मैं तो तुम्हें ये पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया था। इतना सुनने के बाद सबल निराश हो जाता है और कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ अच्छा समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल ये भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इसी पत्थर की तरह है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल आज समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो गए और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता है, लेकिन जब वह पुराने घर में पहुंचा तो उसे पता चला कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुके हैं। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।